एक कंपनी है राजपूत कंपनी। इनका ट्रायल बैलेंस हमारे सामने मौजूद है और हमें इनकी क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। क्लोजिंग एंट्रीज साल के एंड में किया जाने वाला एक अमल है जिसके जरिए गुजरे हुए साल की परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ इनकम और लॉस मेजर किया जाता है। क्लोजिंग एंट्रीज बनाने का बुनियादी मकसद लास्ट ईयर से होने वाली आमदनी और नुकसानात का पता करना होता है और साथ ही साथ एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जो कि गुजरे हुए साल से ताल्लुक रख रहे थे उनको क्लोज करना होता है, क्योंकि उनका ताल्लुक अब अगले साल से नहीं है तो उनको फिर क्लोज कर दिया जाएगा इस एंट्री के अंदर। क्लोजिंग एंट्रीज में बेसिकली चार एंट्रीज बनाई जाती है। पहली एंट्री में हम सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस रेवेन्यू सभी को डेबिट कर देंगे। एक्सपेंसेस जो कि नॉर्मली डेबिट होते हैं उनको हम यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं ताकि वो क्लोज हो जाए और ये जो एक्सपेंस रेवेन्यू समरी होगा इसके अंदर एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा। सेकेंड एंट्री में हम तमाम इनकम्स को क्लोज करेंगे और जो तमाम इनकम्स क्लोज होंगी तो इसमें हम डेबिट कर रहे हैं इनको, इनकम क्लोज हो जाएंगी और जो इनकम का टोटल है एक्सपेंस रेवेन्यू समरी के नाम से क्रेडिट में आ जाएगा। फिर इसके बाद पहली और दूसरी एंट्री के एक्सपेंस रेवेन्यू समरी को हम माइनस करके साल की आमदनी पता करेंगे। यहाँ से निकलने वाली इनकम या लॉस एग्जैक्टली बिल्कुल वही होगी जो कि इनकम स्टेटमेंट के जरिए हम निकालते हैं। इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज बेसिकली एक ही काम करने के दो तरीके हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि क्लोजिंग एंट्रीज एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है जबकि इनकम स्टेटमेंट जो है वो एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। ओके, अब ये एंट्रीज हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यकीनन एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिखेंगे। एक्सपेंसेस के लिए हम एक्सपेंस रेवेन्यू समरी को डेबिट करेंगे और सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे। अपनी आसानी के लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो पांच एक्सपेंसेस हैं, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, ओपनिंग एंट्री, परचेज और ट्रांसपोर्टेशन, इनको हम पहले से लिख लें। ये पांच एक्सपेंसेस अगर मौजूद है तो इनको हम लिख लें, नहीं है तो इट्स ओके, इनका होना जरूरी नहीं है। इसके बाद जो सारे लिखे हुए हैं ये सारे एक्सपेंसेस बाकायदा नाम से ही एक्सपेंसेस हैं। ओके, हम यहाँ पर एक एक लफ्ज पढ़ते जाएंगे और इनको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास कैश है, अकाउंटेबल, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग, ये हम यकीनन यहाँ पे लिखेंगे। ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी की वैल्यू लिखी हुई है 5,000, ये हमने 5,000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस तो एसेट होता है लेकिन इसमें से इंश्योरेंस एक्सपेंस निकाला जा सकता है इसको एडजस्ट करके। यहाँ पर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3,000 पे लिखा हुआ है जबकि नीचे एक्सपायर्ड दिया हुआ है 2,000 रुपये, यानी इसमें से 2,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया है। तो हमें एक्सपेंस ही चाहिए है और वो नीचे लिखा हुआ है तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ से हमारे पास आ गया, ये एक्सपेंस दिया हुआ था। इसके बाद फर्नीचर, अब फर्नीचर तो हमारा एसेट है लेकिन फर्नीचर से हमें डेप्रिसिएशन मिल सकता है जो कि हमारा एक्सपेंस होगा। तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन ले लेते हैं जो कि एडजस्टमेंट डाटा में दिया हुआ है। हमें एडजस्टमेंट डाटा में चौथे नंबर पर हम देखें 10% ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर जो कि 10,000 रुपये है इसका 10% हम लेंगे। 10,000 का 10% जो कि बनेगा 1,000 रुपये। डेप्रिसिएशन के बाद फर्नीचर हमने लिया। ड्राइंग, ड्राइंग जो है ये भी क्लोजिंग एंट्री में क्लोज होगा लेकिन हम ये चौथी आखिरी एंट्री में जाकर इसे क्लोज करेंगे। इसके बाद आ गया परचेज जो कि यकीनन यहीं पर ही लिखा जाएगा एक्सपेंसेस के साथ। परचेज की वैल्यू दी हुई है 40,000 रुपये। परचेज के बाद सैलरीज एक्सपेंस जो कि यकीनन हमारा एक्सपेंस है। सैलरीज एक्सपेंस के मुतालिक कोई एडजस्टमेंट मौजूद हो सकती है। यहाँ लिखा हुआ है 15,000 रुपये जबकि सैलरीज के मुतालिक यहाँ लिखा हुआ है अक्रूड यानी पेएबल यानी मजीद खर्चा। तो 15 और 1,000 मिलाकर ये हो जाएगा 16,000 रुपये।
इसके बाद है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस जो है वो दिया हुआ है 2,000 रुपये, और इसके मुतालिक नीचे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। इसका मतलब बस यही जो रेंट एक्सपेंस है ये डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट कर लिया जाएगा, जो कि है 2,000 रुपये। डेबिट बैलेंसेस में हमने सारे एक्सपेंसेस देख लिए हैं। क्रेडिट बैलेंसेस में किसी एक्सपेंस के होने का कोई इम्कान नहीं। अब हम एडजस्टमेंट डाटा को एक निगाह डाल लेते हैं। इसमें पहली जो थी मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग है, ये हम इनकम के साथ लेंगे। इंश्योरेंस हमने लिख लिया। अब आ गया बैड डेट्स। तो बैड डेट्स यकीनन हमारा एक्सपेंस है, 2% ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, तो ये हम यहाँ पे लेंगे बैड डेट्स एक्सपेंस। बैड डेट्स एक्सपेंस 2% ऑफ सेल्स लिखा हुआ है। सेल्स की वैल्यू सवाल में दी हुई है, जो कि है 50,000 रुपये। तो 50,000 का हम लेंगे यहाँ पर 2%, जो कि बनेगा 1,000 रुपये। क्रेडिट्स के बाद डिप्रिसिएशन, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। अक्रूड सैलरीज एडजस्ट करके लिख चुके हैं। अनअर्न कमीशन को यकीन हम इनकम के साथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं। टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस इनटू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। तो पहली एंट्री बन गई हमारे पास। अब सेकंड एंट्री में आएंगे, अभी इसका टोटल करना बाकी है। सेकंड एंट्री में हमें सारी इनकम चाहिए, और इनकम में ये जो पहली चार है, सेल, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, अर्निंग, ये हम चाहे तो इनको पहले से लिख लें, फिर इसके बाद जो इनकम जिनके नाम के साथ आता है वो लिख लें। तो अगर हम सवाल में देखिए, अब इनकम डेबिट बैलेंसेस में तो हो नहीं सकती, लेकिन ट्रेड बैलेंसेस में यकीन नहीं मिल सकती। यहाँ सबसे पहले हमें अनंत कमीशन नजर आ रहा है। अनंत कमीशन हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन हम इसको एडजस्ट करके इसमें से कमीशन इनकम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो हमें अनंत नजर आ रहा है 1,000 रुपये, यानी अनंत बेसिकली था 3,000, उसमें से अब रह गया है 1,000 अनंत। इसका मतलब 2,000 की हमारी आमदनी है। 3,000 में से ये 1,000 हम माइनस कर देंगे। ये इनकम है, इसको हम क्लोज करने के लिए डेबिट कर रहे हैं। कमीशन इनकम के अलावा अब हमारे पास एक है सेल्स, ये भी यही आएगी, इसको भी हम डेबिट कर देंगे यहाँ पर। और ये यहाँ पर है सेल्स की वैल्यू 50,000 रुपये। ये हमने सेल्स भी यहाँ लिख ली। अब जो क्रेडिट बैलेंसेस के ऊपर हमारे पास जितनी भी इनकम थी, तो वो तो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम एडजस्टमेंट डाटा में देखेंगे कि अगर कोई इनकम मौजूद है तो हम वो भी ले लेंगे यहाँ पर। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, इनमें से तो कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अनअर्न कमीशन एक थी, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। बस आखिरी हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग रह गई है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ये हमारे पास सारी इनकम कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के जरिए हम इसको टोटल कर देंगे। तो ये हमारी इनकम की एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। नरेट कर देते हैं इसको। टू क्लोज ऑल इनकम्स इनटू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। इनको अगर हम टोटल करेंगे यहाँ पर, तो ये 2,000, 50,000 और ये 6,000, ये मिलकर हो जाएगा 58,000, यानी 58,000। ये हमारे पास टोटल इनकम आ गई। ये सारी इनकम्स थी, इनको हमने एक जगह पे लिख लिया, ये 58,000 बन गया। इसी किस्म का काम अब हम यकीनन एक्सपेंसेस के साथ करेंगे। एक्सपेंसेस में हम टोटल कर लेते हैं यहाँ। ये 5 और ये 7 और ये 8, 8 और ये 40, ये हो गया 48। 48,000 हमारे पास आ गया है यहाँ पर। और 48,000 में से हम प्लस करेंगे 16,000, और इसमें हम प्लस कर देंगे 2,000, और प्लस कर देंगे हम 1,000।
ये आ जाएगा 67,000। ये 67,000 हमारे पास हमारी एक्सपेंसेस आ गए हैं। ये 67,000 हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए हैं। इसका मतलब वाज़ेह तौर के ऊपर यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा है हमारी इनकम से। इनकम हमारी 58,000 है और जो एक्सपेंसेस हैं हमारे वो 67,000 है। इसका मतलब हमारी एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो फिर यकीनन हमारे पास लॉस की एंट्री बनेगी। हमारे पास थर्ड एंट्री बनाने के दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम ये एंट्री बनाएंगे जो कि इनकम की सूरत में बनती है, या फिर हम ये एंट्री बनाएंगे जो कि लॉस की सूरत में बनती है। और चूंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसीलिए हम सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे, यानी कैपिटल डेबिट और एक्सपेंस रेवेन्यू सभी क्रेडिट का। तो लॉस की एंट्री बनाते हैं, यहाँ पर कैपिटल को डेबिट करेंगे और एक्सपेंस रेवेन्यू सभी हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। वैल्यू इसकी आएगी यकीनन माइनस करके। जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं वो थे 67,000 और जो हमारे पास इनकम है वो है 58,000। ये हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो यकीनन है 9,000 रुपये का। तो ये 9,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। 9,000 रुपये हमें बेसिकली यहाँ पर लॉस हुआ है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएं इसकी, जो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं रिपोर्ट फॉर्म में, क्लासिफाइड फॉर्म में, तो उससे भी यकीनन यही सेम आंसर निकलेगा वहाँ। इनकम तो हमारी निकल आई है। अब हमें चौथा और आखिरी काम करना होता है। अगर सवाल में ड्राइंग दिया हुआ है और हमारे सवाल में ड्राइंग है, अब हमें इस ड्राइंग को क्लोज करना होगा। इसको क्लोज करने के लिए हम कैपिटल को डेबिट करेंगे और ड्राइंग को हम क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री ड्राइंग के अमाउंट से बनेगी जो कि यहाँ पर है 6,000 रुपये। अगर ड्राइंग की वैल्यू दी हुई हो तो ही ये एंट्री बनेगी, वरना हम ये एंट्री नहीं बनाएंगे। टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट, जो थर्ड एंट्री हमने बनाई थी इसमें बेसिकली हमने लॉस रिकॉर्ड किया है। टू रिकॉर्ड नेट लॉस। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर चार एंट्रीज बनाई है। क्लोजिंग एंट्री में मैक्सिमम चार एंट्रीज ही बनती है। पहली एंट्री में हम एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं। हमने सारे एक्सपेंसेस जितने भी थे वो हमने यहाँ पर क्लोज किए। ये सारे एक्सपेंसेस हैं। पूरे सवाल में से हमने जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको चुनकर हमने क्रेडिट कर दिया और उनका टोटल हमने डेबिट कर दिया जो कि बना 67,000। इसके बाद जितनी भी इनकम थी उनको हमने डेबिट किया। ये इनकम यहाँ पर डेबिट की और इनका जो टोटल था उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 58,000। फिर इसके बाद हमारी इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से वाज़ेह तौर पर कम थी, तो इसलिए हमने फिर नेट लॉस की एंट्री बनाई, कैपिटल डेबिट और एक्सपेंस रेवेन्यू सभी क्रेडिट। अगर यहाँ हमें इनकम हो जाती तो इसी की उल्टी एंट्री बना देते, एक्सपेंस रेवेन्यू सभी डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। चौथी और आखिरी एंट्री जो है ये ड्राइंग के वक्त में बनेगी। अगर सवाल में ड्राइंग दिया हुआ हो तो ही ये एंट्री बनेगी, वरना ये एंट्री हम नहीं बनाएंगे। तो ये थी सवाल की क्लोजिंग एंट्रीज।